पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। वर्ष में एक एकादशी निर्जला एकादशी होती है। वह ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस बार ये एकादशी 6 जून को है। वर्ष में 24 एकादशी होती है, लेकिन अधिक मास होने के कारण से उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। सभी एकादशियों में भगवान विष्णु की उपासना की पद्धति है और संकल्प भी उन्हीं का है। वेद व्यास ने एक निर्जला एकादशी के संबंध में बहुत बात बताया। उनका कहना है कि सभी एकादशियों में आप फलाहार ले सकते हैं और इसमें जल भी नहीं ले सकते हैं, यानी निर्जला एकादशी है कि जल रहित बाकी चीजें तो आप खा ही नहीं सकते हैं। ये व्रत करने का विधान है। इसमें कथा भी है। महाभारत में वेद व्यास ने इसका उल्लेख किया कि पांडव लोग तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे और उन्हें लगातार असफलताएं और परेशानियां, मानसिक क्लेश सब कुछ मिल रहा था। तो उन्होंने सलाह दी वेद व्यास जी ने कि आप सब परिवार एकादशी का व्रत करें, जिससे आपको चली आ रही परेशानियां दूर होंगी और विजय भी प्राप्त होगी। सभी ने तो स्वीकार कर लिया, सभी तो करने लगे, लेकिन भीम जी ने वेद व्यास जी से प्रार्थना है कि मेरे बस का तो नहीं है, मैं भूखा नहीं रह सकता हूं। माना यह जाता है कि भीमसेन में 10 हाथियों के बराबर बल है, तो भोजन भी वैसे ही होगा। ऐसा व्यक्ति कैसे भूखा रह सकता है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम 24 एकादशी का व्रत मत करो, निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। भीमसेन के सामने अब तो भीम जी के सामने अपनी बड़ी भारी समस्या थी, लेकिन फिर भी परिवार का और व्यास जी के दबाव में उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसलिए इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और वो वर्ष में केवल एक ही व्रत करते थे और वो व्रत था निर्जला एकादशी। और उसी व्रत से वो कौरवों को पराजित कर सके, लक्ष्य की प्राप्ति हुई। आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करें, भगवान कृष्ण या विष्णु के रूप में उनकी आराधना करें। उस दिन जल भी। अब जो लोग रोगी हैं उनके लिए तो समस्याएं होंगी, ये दवा नहीं खा सकते तो स्वास्थ्य और गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं और रहते हैं उन्हें जरूर निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। और महात्मा वेद व्यास जैसे संत ने कहा कि निर्जला एकादशी को व्रत करने वाला व्यक्ति तमाम प्रकार के वैभव को प्राप्त करता है, चली आ रही समस्याओं का निदान होता है, युद्ध में विजयी होता है, आज की तारीख में मुकदमे में भी विजयी होता है, ऐसे मान्यता है। आप भी करें और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है और 9 तपा का प्रभाव भी क्षीण होगा। अभी
गर्मी से लोग बेहाल हैं। भले ही कहीं टेम्परेचर बहुत ना हो, लेकिन गर्मी तो भीषण है। शरीर झुलस रहा है, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है जरा सा भी धूप, तो उससे जरूर बचे। जिनकी मेष राशि है उनके लिए 8 और 9 की तिथियां काफी महत्वपूर्ण है। धन के दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी और व्यवसायिक दृष्टि से भी स्थानांतरण या विभागीय परिवर्तन की दिशा में उन्हें सफलता मिलेगी। 10-11 तनावपूर्ण है, यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 12, 13, 14 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से काफी उत्तम होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। 8-9 को मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा, रोग या विरोधी या मन में किसी प्रकार का भय ये कहीं न कहीं तनावग्रस्त करेगा। 10-11 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 12, 13, 14 को यात्रा देशाटन स्थानांतरण आदि की संभावना है। परिजन कष्ट भी मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आखिरी 3 दिन में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मिथुन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और व्यस्तता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 8-9 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 10-11 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 12, 13, 14 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, मांगलिक, सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी कर्क राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 8-9 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सुखद होगा, यात्रा देशाटन स्थानांतरण विभागीय परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। 10-11 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, लेकिन 12, 13, 14 को मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, अपनों से ही तनाव मिल सकता है। जिनकी सिंह राशि है यूं तो आपकी राशि पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है। जल का दान आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी हो सकता है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिल सकती है। मंगल और केतु की युति राशि पर ही है, जिसके कारण से सर में दर्द, मन में अज्ञात भय, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होना की स्थिति बन सकती है। 8-9 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, अपनों से कार्य लेने में भी सफलता मिलेगी। 10-11 को भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी, निजी सुख में वृद्धि होगी, फिर भी किसी पारिवारिक सदस्य से तनाव मिल सकता है। 12, 13, 14 व्यवसायिक मामलों में सफलता देने वाला है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए भी काफी ये सप्ताह लाभदायी हो सकता है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 8-9 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 12, 13, 14 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन किसी पारिवारिक सदस्य से तनाव भी मिल सकता है, व्यर्थ की उलझने भी रहेंगे। जिनकी तुला राशि है उनके लिए भी व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है,
आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। 8-9 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 10-11 को भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 12-13-14 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, मन शांत रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, अज्ञात भय से भी ग्रसित हो सकते हैं। जिनकी वृश्चिक राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से व्यस्त हो सकते हैं, कुछ तनाव भी मिल सकता है। 8-9 कुछ ऐसी ही तिथि है जिसमें स्वास्थ्य या आर्थिक मामलों में कुछ उलझने रहेंगी। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, सुखद समाचार मिलेगा, स्थानांतरण या विभागीय परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। 12-13-14 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का लाभ मिल सकता है। जिनकी धनु राशि है उनके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, शिक्षा प्रतियोगिता आपकी दिशा में सफलता मिलेगी। 8-9 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जबकि 10-11 तनावपूर्ण तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझने मिलेंगी, अपनों से ही तनाव मिल सकता है। 12-13-14 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी मकर राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक मामलों में सुधार होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी आवश्यकता है। 8-9 को काफी अच्छा होगा, मन भी ठीक रहेगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। 10-11 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। लेकिन 12-13-14 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा देशाटन की भी स्थिति आ सकती है। जिनकी कुंभ राशि है, व्यस्तता बढ़ेगी, व्यवसाय कीर्ति बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी, भौतिक सुख में वृद्धि होगी। 8-9 को किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 10-11 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 12-13-14 को यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद, व्यवसायिक सफलता मिल सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मीन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा हो सकता है। यद्यप शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी आपके लिए ये अच्छा सप्ताह सिद्ध हो सकता। मांग लेगी, सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 8-9 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, यात्रा देशाटन भी हो सकता है। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 12-13-14 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। ये सप्ताह आपके लिए कल्याणकारी हो। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, निर्जला एकादशी का पूर्ण आपको प्राप्त हो। जल का दान अवश्य करें।